हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आप लोगों के लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, थैंक यू। 4 ऑफ फायर, ओके, एंड 3 ऑफ फायर, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं? Five of water, and we have Knight of earth, okay, 8 of water. What else? Please guide me. Nine of air, 4 of water, 6 of earth, bottom of the deck, King of earth, okay. तो चलिए देखते, और कार्ड्स की ज़रूरत लगेगी तो हम बीच में लेंगे। फिलहाल हम इन कार्ड से शुरू करते हैं कि क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग, एक ग्रुप कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें, जो आपके खिलाफ बहुत उल जलूल चीज़ें कर रहे थे। ये लोग किसी भी तरीके से आपको प्रताड़ित करने का काम ये हो सकता है, आपकी ग्रोथ में रुकावट का काम हो सकता है, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम हो सकता है, बुली करने की कोशिश हो सकता है। ऐसी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे एक मुझे बड़ी अजीब चीज़ दिख रही है कि इनके बीच में अब फूट ऐसी पड़ी है कि इनके अपनों ने ही, जो इनके बड़े सगे हैं या इनके जो एक ग्रुप में, एक ग्रुपिज्म इनका जो चल रहा था, उसमें इनके अपनों ने ही इनसे हाथ खींच लिया, यानी इनसे मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि उन्हें बहुत भारी भारी कर्म यहाँ पे झेलने पड़ रहे हैं जिसे वो झेल नहीं पा रहे हैं। उन्हें यहाँ पे 2 से 3 लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं इस ग्रुप से, इनके अपने ही हो सकते हैं। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और आपको यहाँ पे उन्होंने सलाम ठोकना शुरू कर दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक गज़ब की तिलमिलाहट है। बाकी जो लोग बचे हैं उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, यानी कि इनके गैंग में, इनके ग्रुप में, जो भी कह लें, यहाँ पे फूट बड़ी भयंकर पड़ गई है और अब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। तिलमिलाहट ऐसी है कि किसी को कोई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जलन का भाव है। अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि कहाँ हम दूसरे को परेशान करने गए थे, कहाँ इनके ही अंदर फूट पड़ गई है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है कि किसी ने एक कार्य को अंजाम देने की कोशिश की एक ग्रुप बना के, और वहाँ पे इनके ही ग्रुप में ऐसी फूट पड़ी कि लोग आपको ही आके सलाम ठोक रहे हैं। और एक ग्रुप ऐसा है जो इस समय भयंकर तिलमिलाया हुआ है, गुस्से में आग बबूला हो रहा है। देखते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे। आज की एनर्जी जो सामने आ रही है वो बहुत ही हैवी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग
लोगों के अंदर एक अजीब सी तिलमिलाहट मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जो खेल कभी दूसरों के लिए रचा था, यानी आपके लिए रचा था, आज उसी खेल की आवाज़ उनके अपने दरवाजे पे सुनाई देने लगी है। टिट फॉर टैट। ओके, तो मुझे यहाँ एक बात बहुत तेज़ महसूस हो रही है। कुछ लोगों ने आपके रास्ते में बहुत रुकावटें डालने की कोशिश की, सामने से मुस्कुराते रहे, आपके लिए मुस्कुराहट रखी इन्होंने, लेकिन पीछे इन्होंने शब्दों के तीर बहुत चलाए हैं आपके खिलाफ, जो इन्हें कभी लाइफ में भी अपनी ज़िंदगी में ये शब्द का इस्तेमाल इन्हें नहीं करना चाहिए था, वो भी इन्होंने आपके खिलाफ किया। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। आपकी एज और आपकी नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअलिटी देख के कभी भी ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि आप इन सब चीज़ों में कभी भी लिप्त हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें भी कर डाली जो इन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए था। इन्होंने शब्दों के बहुत गहरे गहरे तीखे तीखे बाण चलाए हैं आपके पीठ पीछे। भरोसा आपका लिया, फिर उसी भरोसे की दीवार में दरार डालने की इन्होंने कोशिश की। ये मैं पास्ट की एनर्जी अभी बोल रही हूँ आपको, और अब वही लोग अंदर से बेचैन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो इस कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा झटका उन्हें बाहर से नहीं, अपने ही लोगों से महसूस हुआ। यहाँ पे मैंने कहा एक ही ग्रुप में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप आपको सपोर्ट करने लगा और एक ग्रुप अपने ही ग्रुप का दुश्मन बन बैठा। ऐसा चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा, ये बाहर के लोगों से नहीं लगा, अपने ही लोगों से महसूस हुआ। कभी जिन लोगों को वो अपना सबसे मजबूत सहारा समझते थे, वहीं से दूरी बनने लगी। मैंने कहा ना, फूट पड़ गई। क्योंकि जब इंसान बार बार गलत इरादों के साथ आगे बढ़ता है तो कई बार उनके रिश्तों की नींव भी कमज़ोर होने लगती है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और महसूस हो रही है कि कुछ लोग लगातार ये सोच रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी सामने वाला क्यों नहीं टूटा, क्योंकि आपको उन्हीं के ग्रुप का सपोर्ट मिल गया, एक ग्रुप का आपको सपोर्ट मिल गया। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको मदद कर रहे। ये सारा खेल यहाँ पे डेस्टाइन था, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे थे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में इन लोगों से हारना तो लिखा ही नहीं है। आपकी डेस्टिनी इतनी मजबूत है कि ऐसे कई लोग आए और चले गए। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लगातार ये सोच रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी आप क्यों टूट नहीं रहे हो। इसका रीज़न यही है, क्योंकि डेस्टिनी से बढ़ के जो डेस्टिनी में है उसे कोई काट नहीं सकता। और यही सवाल उनकी बेचैनी बढ़ा रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आपकी लाइट, यानी आप काफ़ी एनलाइटेड पर्सन हो सकते हैं, एनलाइटमेंट के दौर से आप गुजरे हो सकते हैं, या आपकी यहाँ पे अवेकनिंग हो चुकी है। तो ये आपके जो सोल की लाइट है, ये उन्होंने सोचा था कि आपकी सोल बड़ी कमज़ोर हो जाएगी, इनसे डर जाएगी, या सोल की पावर कम हो जाएगी। लेकिन उन्हें दिख रहा है कि आपकी तरफ लोगों का सम्मान ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि इनके ग्रुप के भी कुछ लोग आपको सलाम ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यह आपकी ऑरा का कमाल है कि आपकी ऑरा उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। जो उस ग्रुप में अच्छे लोग हैं और जो घटिया लोग हैं, आज भी उसी ग्रुप में ये पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सम्मान बढ़ रहा है। इसके बाद अगले हिस्से में मैं यहाँ पे देखिए अगले हिस्से को मैं पूरी एक ऐसे नज़र से देख रही हूँ कि इनकी हालत ख़राब हुई है। जो इसमें दो ग्रुप बटे हुए हैं, एक ग्रुप आपकी तरफ जो है वो तो आपसे बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, और जो एक ग्रुप आपके खिलाफ है, उनकी तिलमिलाहट, उनकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। रिश्तों में उनके दरार बढ़ रही है, विश्वासघात का असर उनके जीवन में पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अगर उन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप आपको सलाम ठोक रहा है तो उनके हिसाब से तो विश्वासघात ही हुआ ना। तो विश्वासघात का असर उनके ऊपर पड़ रहा है, अंदर की बेचैनी बढ़ रही है। सामने और पीछे का चेहरा, यहाँ पे सामने का चेहरा और पीछे का चेहरा कुछ और इन्हें दिखाई दे रहा है। कर्म का यहाँ पे बहुत सारे इनके कर्मा भी यहाँ पे मुझे हिट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि आपसे टकराना इनकी शायद बहुत बड़ी भूल
हो चुकी है और इस भूल के कारण ये अपने जीवन में, और ये उथल पुथल इनके जीवन में इसीलिए मची कि जिससे दुश्मनी थी आपकी, जिन लोगों ने दुश्मनी ठान के रखी थी आपसे, उनका ही एक ग्रुप आपके साथ मिल गया। अब और हम देखेंगे टैरो से। अब और हम देखते हैं टैरो से कि आगे क्या है। चलिए, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें आगे इनकी कहानी क्या है, इनको क्या कर्मा मिल रहा है। आप जैसे ऐसे इंसान के साथ इन्होंने जो ग्रुप बना के आपको ओ माय गॉड हराने की कोशिश करी। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी हार इनका कुछ भी, अब आपका कुछ, ये कितना भी हार आपको देने की कोशिश करे लेकिन आप जीतते ही जा रहे हो। यहाँ पे एक और बात गहराई से मेरे सामने आ रही है। कुछ लोग बाहर से लेकिन अंदर एक अजीब सी हलचल इनके मची हुई है। बाहर से तो बड़े शांत शांत दिख रहे हैं लेकिन अंदर से एक और बहुत अजीब सी हलचल मची हुई है। जैसे रात को सिर तकिए पर रखते हैं पर मन शांत नहीं हो रहा इनका, क्योंकि कई बार इंसान दुनिया से तो बातें छिपा सकता है लेकिन अपने ही विचारों से नहीं छिपा पाता। तो आपकी ये ग्रोथ देख रहे हैं, जबरदस्त ग्रोथ आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस ग्रोथ को ये सह नहीं पा रहे हैं। और भी देखते हैं क्या यहाँ पे। ओ बर्डन, भाई सरदर्दी हो गई है आपसे टकरा के, तो इनकी सरदर्दी हो गई है बहुत बुरी तरीके से। और भी कार्ड्स निकालते हैं। टेम्परेंस, ओके, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। और अब देखते हैं चलिए कि यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने कभी आपके रास्ते को हल्के में लिया वही अब बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं। उनके मन में सवाल है, आखिर ये आगे कैसे बढ़ गया, आखिर ये आगे कैसे बढ़ गया। और उनके यहाँ पे जो मुझे और एक चीज दिखाई दे रही है, ये क्या सोच रहे थे, इन्होंने सोचा था कि आप रुक जाओगे और यही सवाल उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है। एक अजीब सी दूरी भी मुझे दिखाई दे रही है। पहले आप में और इन लोगों में काफ़ी दूरियां बढ़ी हुई हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आसपास हर समय मौजूद थे, अब वही लोग थोड़ा पीछे हटते नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी हार उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन उनके ग्रुप में दो खेमे बट गए थे। जो एक आपको सपोर्ट कर रहा था, कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बनते, इरादों से भी चलते हैं। जब इरादों में बार बार उलझन आ जाती है तो आसपास के लोग भी बदलाव महसूस करने लगते हैं। मुझे यहाँ एक भारी एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे किसी ने बहुत समय तक दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और अब अचानक एहसास हो रहा है कि उसी रास्ते पे वो खुद चल पड़े हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि इनके ही एक ग्रुप आपको सपोर्ट कर रहा है, जिससे इनकी नींव हिल रही है, जिससे ये तिलमिला रहे हैं। इनकी सारी चीज़ें अब जो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आपके लिए, वो अब ये एक ग्रुप जो आपके साथ है वो सब कुछ यहाँ पे रिवील कर चुका है। कुछ चीज़ें छुपी नहीं हुई। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से ही दिख रहा है, सब कुछ उजागर हो रहा है। ये किसी सज़ा की बात नहीं बल्कि एक आईने की तरह है जहाँ इंसान अपने ही फैसलों को वापस देखता है। अपने ही किए हुए फैसले अपने सिर पे एक तांडव की तरह चलने लगते हैं और ये इनके साथ हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात ये लग रही है कि जो लोग कभी आपको कम समझते थे वही अब आपकी तरफ चुपचाप ध्यान दे रहे हैं। सामने शायद कुछ ना बोलें सामने से, लेकिन अंदर एक तुलना लगातार चल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या चीज़ें और आपके जीवन में हो रही है। आप यहाँ पे बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो। यहाँ पे आपके बैलेंस को देख के, आपकी पावर को देख के, और जो आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट है। ये कुछ भी छुप छुपा के कर रहे हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। बहुत ही प्योर सोल हो आप। इनके जब ये एक साथ आपके ऊपर अटैक कर रहे थे उस समय आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, लेकिन आपने खुद को हील कर लिया है। अभी इस हीलिंग के कारण आप, और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही कि आपकी एंजेलिक पावर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। आप एक अर्थ एंजल की तरह हो।
ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, इसी का सबसे ज़्यादा सरदर्दी इनके जीवन में हो रहा है। आप अपने मेहनत से अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और इनकी मेहनत सारा का सारा मिट्टी में मिल रहा है और इनकी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि इनकी मेहनत गलत डायरेक्शन में है। राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन, राइट टाइम यहाँ पे सही इंसान के साथ गलत करना इन्हें एक बहुत बड़ा कर्मा के तरफ लेके जा रहा है। और अब हम देखेंगे इनके जीवन में क्या कर्मा इन्हें मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। तो यहाँ पे डिवाइन एंजल्स इन्हें क्या कर्मा देने वाले हैं और क्या सबक मिलने वाला है इन्हें। ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्प्रेस, ये रिवर्स कार्ड आने का मतलब एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ आपके खिलाफ रची गई थी, जिस साजिश में आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है। इस एम्प्रेस की एनर्जी को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी को आपके ऊपर ना यहाँ पे साइकिक अटैक्स, यहाँ पे स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं, ताकि आपकी जो ये एम्प्रेस की एनर्जी है ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स, साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक, बहुत सारी। ये रिवर्स आने का मतलब है आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही ध्वस्त कर देना, क्योंकि इनकी सरदर्दी बहुत बढ़ गई है। इनकी आफत आपस में फूट पड़ने के कारण ये पूरी तरह उसी दिन ये हार गए थे जिस दिन इनके आपस में फूट पड़ गई। और जो यहाँ पे थोड़े देखो मैं यहाँ पे बताऊँ, इस ग्रुप में कुछ अच्छे लोग भी हैं, 1 लोग 2 लोग जो भी हो सकते हैं, वो आपकी पावर को पहचान गए, इसलिए वो आपके ग्रुप में शामिल हो गए। आपके साथ वो गलत नहीं कर रहे। अगर वो आपके साथ बहुत मिलके नहीं चल रहे तो आपका गलत भी नहीं कर रहे हैं। वो आपको बहुत अच्छी से डील करे, क्योंकि उनको एक गॉडेस की पावर, एक गॉडेस एनर्जी उनको फील हो रही है। लेकिन जो जलनखोर है उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा। उनको तो सिर्फ आपको गिराना, पूरी तरह आपकी इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देना, ये उनका मुख्य मकसद है। द एम्परर, ओ माय गॉड, ये भी रिवर्स। इसका इन्हें तुरंत कर्मा मिला है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने जितनी ताकत आपके लिए लगाई थी, एम्परर एंड एम्प्रेस, अगर यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे ये सबके लिए नहीं होगा। ये मैसेज जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, आप एक कपल हो सकते हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस, आप दोनों ही पावर कपल हैं। और यहाँ पे गॉडेस लाइक एनर्जी, लक्ष्मी नारायण जैसा मुझे यहाँ पे एक जोड़ा दिख रहा है। आप दोनों को गिराने के लिए इन लोगों ने, डिस्ट्रॉय करने के लिए, एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी, और दोनों रिवर्स में है। तो इसका मतलब आपको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी और देखते हैं। सी, मैंने बोला था ना यहाँ पे कि 8 ऑफ सॉर्ड्स आपके ऊपर बंधन क्रिया, आप दोनों के ऊपर, अगर आप एक कपल हैं तो आपके ऊपर बंधन क्रिया की गई है। यहाँ पे बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल और इल्यूजन स्पेल, दोनों के दोनों। यहाँ पे एक्सीडेंट से डेथ मैनिफेस्ट किया गया है, गलत मैनिफेस्टेशन यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे आपके आंखों पे पट्टी, इस समय इतना पावर कपल होने के बाद भी ये रिवर्स आने का मतलब कि जो ये आपसे जलते हैं ये लोग, इन्होंने क्या किया है, आपके माइंड में ऐसे इल्यूजन्स डाल दिए हैं कि आप कभी भी राइट फैसला ना ले पाओ, अपने लाइफ में राइट डिसीजन ना ले पाओ, हमेशा रॉन्ग डिसीजन में बने रहो। रॉन्ग डिसीजन होगा तो आप भुगतोगे, इनका ये कहना है। और आपके माइंड को प्रोग्रामिंग कहाँ से बैठ के कौन कर रहा है, आपके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं, ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं ताकि आप कभी भी सच्चाई ना देख पाओ, आपके आंख पे हमेशा पट्टी बंधी रहे। एक ऐसे मेंटल जेल में आप हमेशा कैद रहो जहाँ से आप कभी निकल ना पाओ। ये बाइंडिंग स्पेल आपके हार्ट चक्रा से लेके रूट चक्रा तक पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि आप एक पावर कपल हो, आप में फूट पड़ जाए, ना वो आपको समझ सके ना आप उनको समझ सके। ऐसा हो जाए कि यहाँ पे सेपरेशन हो जाए। हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो सेपरेशन यहाँ पे कन्फर्मेशन है। और यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर है, मणिपुर चक्रा पे अगर इन्होंने वार किया है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये उल्टा कार्ड आने का मतलब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सैक्रल चक्रा से आपके जीवन में बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ का सत्यानाश हो जाना। जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ थे आपके
सब यहाँ पे बर्बाद हो गए। रूट चक्रा से आपके धन की बर्बादी, इन्होंने बहुत सोच समझ के आपके लाइफ में हार्ट चक्रा से रूट चक्रा तक को ब्लॉक किया है। और यहाँ पे जो आंखों पे पट्टी बनी है, आपके थर्ड आई चक्रा को भी ब्लॉक किया गया। आपके चक्रा जहाँ पे अलाइन है, क्योंकि गॉड इज लाइक एनर्जी है आपकी, गॉड की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपके चक्रास अलाइन थे, इसलिए इन्होंने थर्ड आई चक्रा को भी ब्लॉक किया, ताकि इन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई ही ना दे सके, ये जो चाहे करे। कुछ इनकी छुपी हुई चीज़ें, मैंने कहा ना, जो इनका कुछ लोग इनसे फूट के आपकी तरफ, जो आपके लिए अच्छी भावना रखते हैं, भले ना वो आपके साथ उठे बैठे, पर इनसे वो हट चुके हैं। और यहाँ पे कुछ छुपी हुई चीज़ें जो ये आपके खिलाफ कर रहे थे, वो यहाँ पे निकल के आ सकती है, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो, काफ़ी हाई वाइब्रेशन में आप इस समय वाइब्रेट कर रहे हो। और कुछ ऐसी चीज़ें यूनिवर्स डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं, ताकि आप सतर्क हो जाओ। वैसे तो आपके ऊपर पूरी तरह एंजल्स की ब्लेसिंग है, गार्जियन एंजल्स आपके आसपास हैं। आपको और भी सतर्क करने के लिए यूनिवर्स कुछ चीज़ें आपके सामने लाने वाले हैं। क्लियरिटी, मैंने कहा ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको विक्ट्री मिलेगी, विजय मिलेगी, जहां भी आप हो, जैसे भी हो, आपको हरा नहीं कोई सकता। आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड में क्राउन है। आपके जीवन से ऐसे खरपतवार, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, ऐसे घटिया लोगों को यहाँ पे आपके लाइफ से दूर किया जाएगा, या आपको उनके लाइफ से दूर किया जाएगा। कुछ चीज़ों की क्लीनिंग यहाँ पे चल रही है, सफाई चल रही है आपके लाइफ में, क्योंकि आपसे जुड़े हुए, मैंने कहा ना, कुछ ऐसे एक ग्रुप है जो आपके लिए बहुत बुरा सोचते हैं। हमेशा आपके ऊपर कुछ ना कुछ, टाइम टू टाइम, बैक टू बैक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन आर्कएंजल माइकल को इसीलिए यूनिवर्स ने भेजा है कि आपके लाइफ से जो आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोगों को आपके लाइफ से निकालना है, और किसी चीज़ की आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। ये जो भी आपका दुश्मन है, आपके घर का भी हो सकता है, बहुत करीबी आपका कोई हो सकता है, जिससे आपका इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आपकी इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी को। उन्हें पता है कि अगर आप इस एनर्जी में रह गए और इन्होंने आपसे दुश्मनी ठान के रखी, तो ये मुंह की खाएंगे। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले स्पिरिचुअल अटैक्स किया आपके ऊपर, ताकि इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके बाद बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल का सिलसिला चला। आपकी, मैंने कहा ना, पैसा, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो मेहनत से पैसे कमाए हैं ना, उस पर भी इनकी नज़र है। कहीं ना कहीं से ये उसे आपके हक का इन्हें मिले, ऐसी इनकी गंदी नीयत है। तभी तो मैं सोच रही थी, इतना ज़्यादा क्यों किसी के पीछे कोई पड़ेगा। तो इन्हें कहीं से गलतफहमी है या सच्चाई है, ये तो आपको पता होगी कि इन्हें पता है, इन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके पास बहुत पैसे हैं और ये पैसे इन्हें चाहिए। तो यहाँ पे फूट ऐसी पड़ गई ना कि अब इनके अपनों ने ही इनसे हाथ खींच लिए हैं और आपको सलाम ठोक रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं कि आप क्या चीज़ हो। तो यहाँ पे गजब की तिलमिलाहट, जो लोग आपके साइड में नहीं है उन्हें बहुत तिलमिलाहट हो रही है। ब्लैक मैजिक करना, साइकिक अटैक्स करना, स्पिरिचुअल अटैक्स करना, आपके धन पे बुरी नज़र रखना, और इन्हें इतना बर्डन हुआ है, जितना ये सोच के चले थे सब कुछ इनके मिट्टी में मिल गया। ये इनकी जो योजनाएं थी वो बीच में ही टूट गई। जो इन्होंने आपके लिए क्रिएट किया था, आपको पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की थी, तो ये कितना भी इन्होंने स्पेल किया तभी भी आपका कुछ बिगड़ा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है और ये इनकी सोड अब उठ चुकी है। इनकी तो खैर नहीं है। अब चलिए एक कार्ड और लेंगे। इनकी तो खैर नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने थ्रोन पे सेट हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। आपके 2 बच्चे, 2 बेबीज़ की भी एनर्जी आ रही है किसी का, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। और इन्होंने यहाँ पे फिर से अगेन, अभी 4-5 दिन या 1 हफ्ते पहले यही बेबीज़ का भी आ रहा था कि ये सब इतने घटिया लोग हैं कि आपके ऊपर आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया, और अभी इन्हें शांति नहीं मिली। आपके बेबीज़ के ऊपर भी इन्होंने किया है, लेकिन आपने अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन आपको चौकन्ना रहने के लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है। आप अपने बच्चों की और भी चौकन्ना हो करके देखभाल करें, क्योंकि ये बहुत घटिया लोग हैं। किसी भी तरह के से माई वे एंड हाईवे का ये नियम अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन्हें
जीत चाहिए, लेकिन जीत का कप तो आपके हाथ में है। पहले से ये डेस्टाइंड है भाई कि जो भी आपसे फालतू का भिड़ने आएगा तो वो मुंह की खा के जाएगा। ये जो विनर कप जो है, विनर का कप, जीत का कप, ये आपके ही हाथ में, ये डेस्टाइंड है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ने वाला खुद टूट के चला जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी इस पूरी रीडिंग में मुझे दिखाई दे रही है। तो जो जैसा कर रहा है वैसे ही कर्म फल की प्राप्ति हो रही है। और ये ब्लैक मैजिक इनके ऊपर 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के जाए। डिवाइन एंजल्स इन्हें वहीं उठा के फेंका जाए जहां से आई हैं। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कुछ नंबर्स। 6 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर एंड 8 नंबर अगेन। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि एज क्या है। एज यहाँ पे 57, पहला ही मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 44, 42, 46, 40, 15, हाँ मैंने बोला ना 56 पहले दिखाई दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 61, 50, 55 एंड 56, 39। ओके, तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही हैं। और अब हम आपके लिए एक एंजल्स से गाइडेंस लेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस से लेते हैं। ऑरेकल से लेंगे आपके लिए। चलो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। अगर कोई मैसेज रह गया, अगर कोई मैसेज रह गया है तो मैसेज भी आप दे सकते हैं। इतने सारे आ गए, चलो देखते हैं। लगता है बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे मैसेज आपके लिए, सारे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी वर्क कर रही है। मैंने डेस्टिनी से ही रिलेटेड ये रीडिंग पूरी बताई आपको कि यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में जो है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो डेस्टिनी के खिलाफ लड़ने आएगा वो मुंह की खाएगा। यहाँ पे कर्मा लोग भुगत भी रहे हैं। सारे ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर जाके सर पे फट रहे हैं। बर्डन इतना है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं तो ये डेस्टिनी इनको देख लेगी कि इनका क्या करना है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जस्ट मोर फ्यू मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। देखिए जिस चीज़ का आप वेट करें ना, आपको पेशेंस रखना है। कुछ फ्यू मंथ्स में आपको, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। इसीलिए आपको पेशेंस रखने के लिए बोला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही आपकी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। समवन एल्स, तो आपके बीच में, दो लोगों के बीच में, एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी मैंने पहले ही बताया था। दो लोगों के बीच में कोई तीसरी काली शक्ति काम कर रही है आप लोगों को अलग करने के लिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी किसी के लाइफ में हो सकती है। तो कोई आपको धोखा दे रहा है, सबसे बड़ी बात आपको देखना है। और ये धोखा जाएगा सेपरेशन तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया। समवन एल्स, कोई आपके बीच में है जो आपको बहुत बड़ा, आपके पीठ पीछे धोखा चल रहा है। गार्डियन एंजल्स, मैंने पहले बताया था आपके चारों तरफ गार्डियन एंजल्स हैं। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो एंजल बन चुके हैं, वो आपके आसपास रहते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं आपसे। हेल्थ, यहाँ पे देखिए एक और आपको गाइडेंस आपको ये बहुत बड़ी है। आपका हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकता है अगर आप रूटीन चेकअप नहीं कर रहे हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको है तो ये आपको ऐसे समय पे पता चल सकती है जहाँ बहुत देर हो जाए। इससे पहले कि आप अपना हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप के जाएं, रूटीन चेकअप के लिए जाइए। अगर आप नहीं जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके लिए। कोई गोल्ड डिगर आपके लाइफ में, मैंने कहा यहाँ पे देखिए है ना, आपके धन पे नज़र है इन लोगों की। गोल्ड डिगर,
ये आपके धन पे इनकी नज़र है कि कैसे भी करके आपका धन इन्हें ये हथिया ले तो ये बहुत अच्छा होगा। इसीलिए इतने सारे ये आपके खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं कि आपका धन इन्हें चाहिए, आपकी मेहनत का इन्हें चाहिए। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि अपनी प्रोटेक्शन करनी है, किसी के ऊपर ऐसे जल्दी से भरोसा नहीं करना है ना। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल गई है। चलिए अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि कौन लोग ये हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। डी पी एन के यू एम, ठीक है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं आपके लिए, डी पी एन के यू एम। तो यूके यहाँ पे आ रहा है, यूके, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूपी किरण किसी का नाम हो सकता है, किरण। करण किसी का नाम हो सकता है, उमेश किसी का नाम हो सकता है, उज्ज्वला किसी का नाम हो सकता है, उज्ज्वल या उज्ज्वला किसी का नाम हो सकता है, मिहिर किसी का नाम हो सकता है, मुस्कान किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे नीरू किसी का नाम हो सकता है, निकिता किसी का नाम हो सकता है, नेहा किसी का नाम हो सकता है, एंड नीलम किसी का नाम हो सकता है। कोहिमा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, पाकिस्तान से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड यूपी से कोई इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूएन यहाँ पे निकल के आ रहा है, यूके, यूएन, और यहाँ पे कोई एमडी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, पंजाब से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, पनवेल हो सकता है, एंड यहाँ पे दिल्ली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मुंबई ये भी आ सकता है, मदुरई से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, उत्तराखंड से कोई इस रीडिंग के, यूके, उत्तराखंड से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, यूपी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।